Hello students, how are you? I am Minesh sir. Today we will start chapter 2 fraction and decimal of part of multiplication of fraction by fraction. तो स्टूडेंट्स आज हम फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखो कि फरीदा हैड अ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिबन. शी कट दिस स्ट्रिप इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. यस, उसके पास टोटल 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप है, उसमें से उसने 4 इक्वल पार्ट्स किए. तो हाउ डिड शी डू इट? यस, तो वो कैसे, हाउ डिड शी? तो देखो कि फरीदा हैड अ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिबन. यस, or she cut this strip into 4 equal parts. So therefore each part represent will be 9/4. yes, उसने 4 equal parts किए तो 9/4. so she folded the strip twice. yes, so what fraction of the total length will each part represent? तो also each part will be represent. yes, each part यानी कि टोटल 2 इक्वल पार्ट्स करना है. yes, कि C took 1 part and divide into 2 equal parts. yes, तो therefore fraction is equal to 1/2. so 9/4 and 1/2 it's called fraction. so therefore multiplication of fraction by fraction. yes, तो is equal to 1/2 multiply 9/4. तो क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो 1 9 जा डिवाइडेड बाय 2 4 जा, तो 1 9 जा 9 अपन 2 4 जा 8. अभी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो कैसे? तो क्या फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4. तो 1 मल्टीप्लाई 3 बाय 8. ऐसे ही न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. यस, तो देखो ये 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, कोई बचा नहीं तो 1. बाद में 15 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5. तो 5 3 जा, तो क्या बचा 3 अपॉन 4. तो 3 3 जा 9 अपॉन 4. ऐसे देखो ट्राई किसमें है कि 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 7. तो 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 7 जा 35. ऐसे 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7 5 जा नहीं, 8 5 जा 8 5 जा, तो 1 अपॉन 40. यस, ऐसे और एक एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई होल नंबर का हम फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1/3. तो चलो उसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझते हैं? 1 समझते. तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 3. तो 2 1 जा 2/3. ऐसे ही और एक करते हैं कि ऐसे आए कि 1/2 ऑफ 36. तो ये क्या है? ऑफ विल बी रिप्रेजेंट ऑफ मल्टीप्लेक्शन. तो 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 36.
तो 36 जा 36 1 जा अपन 2, तो ये क्या आएगा 18। और एक करते हैं कि 3/4 ऑफ 4/6, तो ऑफ विल बी रिप्रेजेंट ऑफ मल्टीप्लेक्शन, तो 3/4 मल्टीप्लाई 4/6, 4 कैंसल, 3/6 बचा, 3/6, तो 3 1 जा और 3 2 जा, तो क्या बचा 1/2। और एक करो कि 5/6 ऑफ 18, तो ऑफ विल बी रिप्रेजेंट ऑफ मल्टीप्लेक्शन, 5/6 मल्टीप्लाई 18, तो 6 3 जा, तो 5 3 जा 15। चलो बाद में पेज नंबर 40 वाली ट्राई दिस। ओके, 8/3 मल्टीप्लाई 4/5, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, तो 8 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 7 एस। चलो तो उसका आंसर क्या है? 8 4 जा 32 अपन 7 3 जा 21। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। यस, तो देखो ये 2 2 जा 4 और 3 3 कैंसल, तो आंसर क्या है? ऊपर कुछ नहीं तो 1 डिवाइडेड बाय ये 2। बाद में वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, तो कोई दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या है? 2 4 जा 8 अपन 3 5 जा 15, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज लेस देन द ईच ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि जो ये प्रोडक्ट टाइम वो ऑलवेज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। देखो 8/5 वो ऑलवेज ईच ऑफ द फ्रैक्शन से लेस देन है कि 8/5 15 करो एंड 2/3 करो, तो वो बड़ा कौन है? तो 2/3 बड़ा है, यानी कि प्रोडक्ट इज लेस देन ऑफ द ईच ऑफ द फ्रैक्शन इन प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि व्हेन two proper fraction are multiplied, so the product will be get proper fraction or product is less than the each of the fraction, क्योंकि हर एक वो प्रोडक्ट है each of the fraction कैसी है? तो लेस देन है। चलो सेकंड में चेक करते हैं कि 1 5 जा 5 अपन 2 7 जा 14, तो देखो तो ये प्रोडक्ट टाइप, तो प्रोडक्ट इज लेस देन ऑफ each of the fraction। yes, तो हम लिख सकते हैं उसमें भी कि प्रोडक्ट इज लेस देन each of the fraction। yes, चलो ऐसे ही कोई टू प्रॉपर फ्रैक्शन हम खुद लेते कि 3/4 मल्टीप्लाई 5/6। चलो तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 3 5 जा 15 अपन 4 6 जा 24। यस, तो ये प्रोडक्ट है, ये भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। यस, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। यस, तो वैसे उसमें भी यही आएगा कि प्रोडक्ट is less than each of the fraction। yes, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का हुआ। अभी पूरा उल्टा आएगा, अभी दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते तो आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलते, तो उसमें क्या आएगा कि प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द ईच ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमें वो करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कि व्हेन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, तो सो आल्सो वी विल गेट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो 7 5 जा 35 अपन 3 2 जा 6, तो उसमें क्या है कि प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है व्हेन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑफ मल्टीप्लाई, so we will get improper fraction, or this improper fraction
is greater than the each of the improper fraction, या दूसरे वर्ड में बोलते हैं कि product is greater than each of the fraction. yes, ऐसे कि product is greater than each of the fraction. चलो ऐसे ही ये प्रोडक्ट है कि 20, अभी एक देखो 6/5 और मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 24 है तो 6 के टेबल में 24 कहाँ आएगा, तो 6 4 जा 24 अपन 5 3 जा 50. तो प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन. ऐसे दूसरे. यस चलो बाद में यहाँ 2 के टेबल में 8 कब आएगा, तो 2 4 जा 8 तो 9 7 जा 63 अपन 2 4 जा 8. तो therefore product is greater than each of fraction. yes, तो होगा तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हुआ. आगे क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो ये पूरा स्ट्रक्चर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है. चलो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1. we will start question 1 कि 1/4 of 1/4 of will be represent multiply. तो चलो तो 1/4 multiply 1/4. तो product of numerator divided by product of denominator. 1 1 जा 1 अपन 4 4 जा 16. चलो ऐसे 1/7 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 6/5. तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. यस, ऐसे मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल है तो ही लोवेस्ट फॉर्म करना है. चलो पहले तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will transfer mixed fraction to improper fraction. तो 2/3 multiply 3 2 जा 6 plus 2 8/3. अभी product of numerator divided by product of denominator. तो 8 2 जा 16/3 3 जा 9. चलो तो product of numerator अपन product of denominator. यस, तो देखो 3 5 जा तो 5/8 यानी कि जितना कट होता है वो कट करना है. यहाँ तो कोई कट ही नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, वो कट होगा नहीं. इसलिए लोवेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं कि जो हम कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म. अभी मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन 2/5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफर मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो 2/5 multiply 4 5 जा 20 20 plus 1 21/4. अभी प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो 21 2 जा 42 अपन 5 4 जा 20. यस, चलो कट पॉसिबल है तो कर दो. ये कितना होगा, 21/10 हुआ. दोनों को हमने क्या किया टू मेक के अभी डेसिमल में ट्रांसफर करना जरूरी नहीं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में डाल दो. तो 10 2 जा 20 प्लस 1. यस, पॉसिबल है तो मिक्स फ्रैक्शन में डाल देना. अभी विच इज ग्रेटर. यस, तो विच इज ग्रेटर वो आप कैसे पता लगाएंगे कि विच इज ग्रेटर. तो हम क्या करते हैं, पहले ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दो कि 2/7 मल्टीप्लाई 3/4. तो 2 3 जा 6/7 4 जा 28. अभी कट पॉसिबल है तो कट कर दो. ये दोनों का हाफ हाफ करो तो 3/14. चलो और उसका 3 मल्टीप्लाई 5/5 मल्टीप्लाई 8. तो 5 5 कैंसिल तो 3/8. अभी कंपैरिजन किसका करना है, ये और ये दोनों में कंपैरिजन करना है. तो चलो करते कि विच इज ग्रेटर कि 3/14. देयरफॉर
और 3/8। चलो, दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इक्वल है और न्यूमरेटर इक्वल है तो वो ग्रेटर देन कौन है? तो दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इक्वल होता है तो बाद में जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन पूरा बड़ा। यस, क्या बोला कि जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इक्वल होता है वो दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होता है वो पूरा फ्रैक्शन सबसे बड़ा। यस, तो उसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि 3/8 ग्रेटर देन 3/14, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यस यस, ये तो न्यूमरेटर इक्वल हुआ। और देखो कोई एक सपोज हम लेते हैं कि 1/2 एंड 3/2। यस, तो उसमें डिनोमिनेटर इक्वल हुआ। इक्वल क्या हुआ? डिनोमिनेटर इक्वल हुआ। तो डिनोमिनेटर इक्वल हुआ है तो न्यूमरेटर में से जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन पूरा बड़ा। यस, तो ऐसे ही हम ग्रेटर देन और लेस देन कर सकते हैं। बाद में क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 देखो क्या है कि Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. तो find the distance between the first and last distance. तो टोटल 4 saplings in a row है। तो देखो सपोज 4 saplings है। यस, तो 4 sapling है कि 4 प्लांट है। तो ये फर्स्ट प्लांट, सेकेंड प्लांट, थर्ड प्लांट और यहां फोर्थ प्लांट। यस, चलो, तो ऐसे और हर एक प्लांट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट सैपलिंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3/4 मीटर। ऐसे ये दोनों के बीच में 3/4 मीटर और ये दोनों के बीच में 3/4 मीटर। यस, तो Sally plants 4 saplings in a row। तो 4 प्लांट्स हो गए इन अ रो। तो क्या लिखना है यहां कि Sally plants 4 saplings in a row। यस, हो गए। The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter। यस, तो find the distance between the first and last sapling। yes, तो so the distance between the first and last saplings is equal to कितना? 3/4। ये दोनों के बीच में फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में कितने हैं? तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। यस, तो देखो 4 एलसीएम। यस, 4 एलसीएम हर एक फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसमें 4 कैंसिल हो जाएगा। कैसे? कि 3/4 मल्टीप्लाई 4 कैंसिल तो 3। चलो, उसमें भी 3 और उसमें भी 3। तो कितना आया? टोटल 9/4 मीटर। यस, 9/4 मीटर। तो लास्ट में हम वर्ड बिल्डिंग के तो लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस between the first and last saplings will be कितना? तो कि 9/4 मीटर। Question 6. Lipika reads a book for 134 hours every day. Yes, कि लिपिका रीड्स अ बुक्स फॉर 134 hours every day। तो लिखो कि लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 134 hours
एवरी डे यानी कि पर डे। यस, शी रीड्स एंड ट्राई इन द बुक इन 6 days। यस, टोटल उसको बुक्स रीड्स करने में कितने टाइम्स लगते हैं? 6 days लगते हैं। यस, तो रीडिंग एंड ट्राई बुक, रीडिंग एंड ट्राई बुक in 6 days। Yes, so how many hours in all were required by her to read the book? Yes, तो उसको कितने 6 days कितने लगते हैं? पूरी बुक पढ़ने में 6 days लगते हैं, तो इतने कलाक में कितने? यस, तुम कैसे करते हैं कि रीडिंग इन 1 day, 1 day में कितना आवर रीडिंग करती है? 1/3/4 hours। यस, तो सो देयरफॉर रीडिंग इन 6 डे इज इक्वल टू कितना है? दोनों का मल्टीप्लाई, 6 × 1/3/4। चलो पहले ट्रांसफर करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 × 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। अभी 6 7 जा 42/4। चलो कट करो, दोनों का हाफ करो, 21/2 यानी कि 2 10 जा 20 एंड 1। तो ये क्या आया हमारा? कितने आवर्स? तो इतने आवर्स, हर रोज इतने आवर्स पढ़ती है, तो वो पूरा बुक 6 डे में वो खत्म करती है। यस, तो कितने आवर्स? तो लिख दो यहां देयरफॉर 10 1/2 hours in all were required by her to the read of book। Question 7, a car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol। तो how much distance will it cover using 2 3 4 liters of petrol? Yes, तो in 1 liter of petrol, कार runs कितनी दौड़ती है? 16 किलोमीटर। Yes, 16 kilometer। तो how much distance will it cover using 2 3 4 liters? तो therefore in 2 3 4 liter of petrol, तो the car runs कितनी? तो दोनों का मल्टीप्लाई, 16 × 2 3 4। तो चलो मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डालो। 16 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 8 प्लस 3 11/4। तो चलो उसके नीचे कूद दिए तो 1, तो ये 4 4 जा, तो 11 4 जा 44। यस, तो 44 किस वो क्या आएगा? 44 किलोमीटर। यस, तो कितने डिस्टेंस? तो देयरफॉर 44 किलोमीटर will it cover in 2 3 4 liter of petrol। यस, यानी कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कार 16 किलोमीटर रन होती है, तो इतने लीटर में कितना? तो दोनों का मल्टीप्लाई। और देखो क्वेश्चन में हाउ मच है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई आएगा, और मैनी है तो ऑलवेज डिवाइड आएगा। तो द डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, यानी कि होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ डिवीजन करते हैं। तो पहले तो बीच में डिवीजन है, तो आपको ट्रांसफर करना है मल्टीप्लेक्शन, और मल्टीप्लेक्शन में ट्रांसफर करने के लिए ये जो फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो कैसे? तो जो मल्टीप्लाई किया तो रेसिप्रोकल यानी कि पूरा उल्टा कर दो, 2/1। यस, तो कितना हो गया? 22 × 2
तो 24। यस, चलो ऐसे डिवीजन है तो पहले मल्टीप्लाई करो और उसका रेसिप्रोकल करो, तो 2 रेसिप्रोकल 2 याद है कि 1/2 2/1, तो यस, तो क्या आएगा 2। चलो उसमें भी ऐसे कि 2/3 रेसिप्रोकल 7 का रेसिप्रोकल 1/7, तो 2/21। चलो ऐसे ही उसका करो, पहले ये इम्प्रॉपर में डालो, पहले 7 डिवाइडेड 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11/4। अभी मल्टीप्लिकेशन करो, 7 मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, डिवीजन है इसलिए 4/11। अभी 7 4 जा 28/11। चलो उसका अभी मिक्स फ्रैक्शन डाल दो, तो 11 2 जा 22 प्लस 6। यस, चलो ऐसे ही सपोज हम कोई एक एग्जांपल लेते कि 3/5 डिवाइडेड बाय 5/6। चलो दो फ्रैक्शन आया और उसका डिवीजन, तो 3/5 मल्टीप्लाई किया तो अभी ये उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो। यस, चलो अभी देखो, तो 3 6 जा अपन 5 5 जा, तो 3 6 जा 18 अपन 5 5 जा 25। अभी ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका तो मिक्स फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। चलो और एक करते हैं कि 3 2 1 डिवाइडेड बाय 4 2 1। दोनों मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले इम्प्रॉपर में डालो कि 1 3 जा 3, 3 प्लस 2 5/1 डिवाइडेड बाय 1 4 जा 4 प्लस 2 6/1। चलो तो ये 5 मल्टीप्लाई 6 है तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6। यस, 6 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/6, तो आंसर आया 5/6। तो पहले डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है तो उसमें डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन आता है वो नंबर उसका ऑलवेज हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं और आगे मल्टीप्लिकेशन हम लगाते हैं। 2.4 विल स्टार्ट। क्वेश्चन 1 डिवीजन। तो क्या करना है, डिवीजन का दूर करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन आएगा, रेसिप्रोकल 4/3। चलो तो 3 4 जा, तो 4 4 जा 16। यस, बाद में फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड क्लासिफाई द, जो आंसर आता है रेसिप्रोकल करने के बाद क्लासिफाई करो को वो आंसर इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि होल नंबर है। चलो 3/7, तो रेसिप्रोकल कितना आएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3। और 7/3 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो लिख दो यहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, बाद में 9/7, तो रेसिप्रोकल कर कि रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज 7/9। तो 7/9 क्या है 7/9, अरे सॉरी 7/3 ये इम्प्रॉपर, पर अभी 7/9 तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ये ऐसे आपको करना। बाद में 1/8, तो रेसिप्रोकल कितना हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज 8, रेसिप्रोकल 8 हुआ, तो 8 क्या है होल नंबर है। यस, 8 हमारा होल नंबर है। चलो बाद में क्वेश्चन 3 डिवाइड 7/3 डिवाइडेड बाय 2, तो 7/3 मल्टीप्लाई, क्योंकि रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई और 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो 7 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2, तो 7 1 जा 7/3 2 जा 6। बाद में क्वेश्चन 4 का 7 नंबर, दो मिक्स फ्रैक्शन है उसका डिवीजन करते हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन का ट्रांसफर करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यस, चलो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करो कि 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16/5 डिवाइडेड 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। अभी ट्रांसफर करो, रेसिप्रोकल करो कि 16/5 मल्टीप्लाई 3/5। यस, चलो तो
16 3 जा 48 अपन 5 5 सा 25। चलो उसका ट्रांसफर कर दो मिक्स फ्रैक्शन में कि 25 2 जा 50 तो 25 1 जा यानी यहाँ 23। यस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारा यहाँ एक्सरसाइज 2.4 भी खत्म हुआ है और एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन 1 2 3 4 मैंने जो जो कैलकुलेशन नहीं किया है वो सभी आपको होमवर्क में करना है। यस, और हाँ स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।